जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज जो है वो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो है आज हम आप सभी को 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप चाहे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे बिहार एसएससी की, तो जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि आप सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जीके जीएस का टॉपिक सभी के लिए अलग नहीं होता है, क्योंकि जीके जीएस आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपके जो बिहार बीएड वाले को भी पूछा जाता है, डीएलएड वालों को भी पूछा जाता है, बिहार एसएससी में तो ज़्यादा ही वेटेज है और बिहार पुलिस का तो कुछ कहना ही। बट आज हम बिहार पुलिस का जो है वो 35 क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि इसमें तो टोटल 70 क्वेश्चन है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल लाएंगे। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो हमारा पहला, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। ऑप्शन ए है 3 साल, बी 2 साल 11 महीना 18 दिन, सी 4 साल 5 महीना, डी 1 साल 6 महीना। तुमको पता है संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे डेट भी दिया कि कब पूछा गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊंचाई का टीला, पानी का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1919, 1920, 1922 या 1925। तो दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाए। और दोस्तों आप सबको भी बताना है, मैं आज 35 क्वेश्चन कराऊंगी कि आपके अगर 35 में से कितने सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या या रूस की क्रांति। तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? जो ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे उनकी जो हत्या कर दी गई थी, तो उसमें उनका नाम क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उनकी हत्या की गई थी, जो तात्कालिक कारण बना था प्रथम विश्व युद्ध का, जो आपका कितने वर्षों तक चला था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? यूरोप, यूरेशिया, अफ्रीका या अमेरिका। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आर्यों का मूल स्थान था यूरोप। क्या था? यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया गया है वो कराया गया है मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? वरुण को, अग्नि को, प्रजापति को या सोम को। तो उत्तर वैदिक काल में देखिए, ऋग वैदिक काल में इंद्र का सबसे ज़्यादा अधिक स्थान था, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में लोग प्रजापति देवता को ज़्यादा मानने लगे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति। क्या हो जाएगा? प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, मदुरै, हम्पी या बेलगाम। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी हम्पी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तिल, फुर्तीला, फुर्तीला या फुर्तिल। तो फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? ये हमसे पूछा गया, तो ये हो जाएगा फुर्तीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने लागू किया? अकबर ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या बाबर ने। तो जजिया कर लागू करने वाला जो शासक था, मुगल शासक, वो औरंगजेब था। कौन था?
औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22 जनवरी 1950 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1900 काकोरी कांड, खूनी रविवार, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो हमारा जो खूनी रविवार है, क्या है? खूनी रविवार जो हुआ था वो 5 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार नाम की जो घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी यानी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान, लाहौर या दिल्ली। तो गुरु नानक जो आपको पता है कि सिख धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1930, 1942 या 1947। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बताया कि 1930 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। लेकिन कहाँ किया गया था ये हमसे पूछ रहा है। बर्लिन में, सिंगापुर में, टोक्यो में या मनीला में? तो कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन गैस। तो कौन सी गैस है जो पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन का परमाणु प्रतीक है? सभी को पता होगा Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe। वेरी इजी क्वेश्चन। देख रहे हैं बिहार पुलिस का ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है ना 7 अगस्त 2024। डाइस ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम दिया। यानी कि जो हमारा कोशिका होता है उसमें जो जीव द्रव्य भरा होता है उसकी खोज किसने किया था? J.E. पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या स्टेन। तो इसका खोज जो किया गया था वो किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा या कोलोरोनकाइमा। ये तो कुछ होता नहीं है, 3 ही होता है, स्क्लेरेन, पेरेन और कोलेन होता है। ओके, जो हमारा उत्तक का भाग है जो पूछ रहा है पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है वो स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, बहुविभाजन, द्विविभाजन या पुनर्जनन। तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जो है वो बहुविभाजन होता है। क्या होता है? बहुविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किस का गुण है? प्रोटोकोटेटा का, अर्थोपोडा का, मोलस्का का या काइनोटमेटा का। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो कंगाल होता है वो इकाइनोटमेटा का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ, जिसको यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है यानी सही नहीं है? तो पहला है लसिका परिवहन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। लसिका प्लाज्मा के समान वो रंगहीन होती है, बिल्कुल सही है। लसिका का अपना कोई रंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लसिका आंत्र से पचित वो अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करते, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये विषय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अपसारी दर्पण है, एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण या एक शेविंग दर्पण। तो अपसारी दर्पण, अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी दर्पण है तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो तो वस्तु का संवेग क्या है? देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि अब P बराबर क्या होता है? mv। क्या होता है? mv।
mv, यही ना होता है संवेग बराबर मास गुने वेग। ओके, तो बोल रहा है कि हमारा द्रव्यमान 4 गुना यानी 4m, और वेग जो है वो हमारा क्या हो जाए आधा, तो v/2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 यानी 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2mv। तो संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना होगा, क्या होगा 2 गुना। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? सोना, थोरियम, कोयला या पेट्रोल। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो वो हो जाएगा आपका थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिले वो सही विकल्प को चुनिए। तो पहले देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है इधर। ये पूछ रहा है द्रव संयोजी उत्तक। तो द्रव संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक में कौन आता है हमारा? रक्त आता है। क्या आता है? रक्त आता है। क्या आता है? रक्त आता है। क्या आता है? रक्त आता है। उसके बाद हमारा है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड में क्या आता है? तंत्रिका तंत्र आता है। क्या आता है? तंत्रिका तंत्र। और जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह में हमारा हो जाएगा, जोड़ों की सतह में हमारा हो जाए उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में हमारा त्वचा हो जाएगा, जोड़ों की सतहों में उपास्थि हो जाएगा। ओके, तो यानी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए यहाँ पे बता देती हूँ, इधर नहीं हो पाएगा बताना क्योंकि सामने में जो रहेगा वही ना। तो देखिए द्रव संयोजी उत्तक यानी 1 का 3 हो जाएगा। ओके, और उपकला उत्तक हमारा त्वचा हो जाएगा, जोड़ों की सतह हमारा उपास्थि हो जाएगा, और तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कोड हो जाएगा। तो आप इसे मिला लीजिएगा। ओके, आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा इसमें खोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगेगा? ये हमारा वेग है। क्या है? वेग है। और तो वेग है, पहले तो एक वस्तु है 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है और x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। रोकने के लिए अगर इसका दूरी हम बढ़ा दें, 3 तक बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी में उतना ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगेगा? तो 1 मीटर पर सेकेंड में F बल लगता है, तो 3 मीटर पर सेकेंड में हमारा 9 बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व यानी समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन की तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? वायु, पानी, निर्वात या स्टील। तो सबसे तेज गति में किस में चलती है? निर्वात में चलती है। किस में? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? सोना, वायु, हीरा या शुद्ध जल। तो मिश्रण वही होता है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमारा वायु का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये हमारा मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है आयनिक आबंध, सहसंयोजी आबंध, हाइड्रोजन आबंध या उप सहसंयोजी आबंध। तो जल के अणु जो H2O होता है इसमें कौन सा बंधन होता है? तो उसमें कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H14 6 दूनी 12 2 14, तो ये हमारा क्या हो जाता है? हेक्सेन। क्या हो जाता है? हेक्सेन के लिए संरचनात्मक समयवों की संख्या क्या होती है? तो समयवों की जो संख्या होती है हेक्सेन में वो 5 होता है। क्या होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्फा कण है एक अवपरमाणु कण
अनआयनित हीलियम परमाणु, एक उदासीन कण, द्विआवेशित हीलियम आयन। तो हमारा अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण होता है द्विआवेशित हीलियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, दोस्त मोहम्मद या बशावर। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो ताजमहल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैदक डाइस का निवासी था। तो उसका जो राजवैदक था वो जीवक था, लेकिन वो कहाँ का निवासी था? तो वो कहाँ का निवासी था? राजगिरी का। कहाँ था? राजगिरी। मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि इसमें 71 क्वेश्चन, तो कल मैं 35 क्वेश्चन कराऊंगी कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? दिल्ली, बिहार, गुजरात या राजस्थान। तो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।